नॉनस्टॉप 100 आप देख रहे थे और अब खबर विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज दलीलों का दिन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम पक्षों से अदालत में लिखित दलील पेश करने के लिए कहा था। बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती के वकीलों ने अदालत को अपना अपना पक्ष बता दिया है। सुशांत की मौत, सेहत, बीमारी, दोस्ती और रिश्तों की उलझन के साथ केस की सुनवाई को लेकर भी नए नए दांव पेच सामने आ रहे हैं। सुशांत केस की सुनवाई कौन करेगा, ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुकी है। एक तरफ बिहार में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है, तो दूसरी तरफ मुंबई पुलिस लगातार इस केस पर अपना दावा जता रही है। पटना पुलिस बनाम मुंबई पुलिस के अनबन का दायरा बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच चुका है। सुनवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लिखित दलील दाखिल की गई। बिहार सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि सिर्फ उसी ने एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से दी गई दलील में बिहार में दर्ज एफआईआर को गैर कानूनी बताया गया है। दलील दी गई है कि बिना अधिकार क्षेत्र के इसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। बिहार सरकार ने रिया की ट्रांसफर याचिका को खारिज करने की मांग की है, तो रिया की तरफ से इसे सुनवाई योग्य बताया गया है। बिहार सरकार ने कहा है मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जबकि रिया की तरफ से दलील दी गई कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, सभी आरोप बिना किसी आधार के लगाए गए हैं। इस बीच बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि यह अफवाह गलत है कि बिहार के किसी पुलिस पदाधिकारी पर मुंबई में मुकदमा दर्ज हुआ है। मैंने ये सत्यता जानने के लिए वहां के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी को फोन किया। मेरे फोन करने के एसएमएस किया और एसएमएस करने के बाद तुरंत उन्होंने वहां से रिस्पॉन्ड करके हमको कॉल किया। उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बात किया, बहुत अच्छे तरीके से बात किया और उन्होंने मुझे बताया सर यहाँ मुंबई में आपके पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। तो अगर मैंने सोशल मीडिया के आधार पर कहीं अपनी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया दी है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में पक्षकारों की दलील दाखिल हो चुकी है। उधर इस केस में ईडी की जांच भी लगातार जारी है। दोनों तरफ के परिवार के लोगों के बाद अब सुशांत के कुछ पूर्व कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। सुशांत के कुक नीरज और हाउस स्टाफ दीपेश सावंत को समन भेजा जा चुका है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उनकी बहन भाई को इंसाफ दिलाने के लिए डटी हुई है। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें सुशांत की बहन श्वेता ने सीबीआई जांच की, जिसमें मांग की है। देखिए। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. एक बहन की गुहार, एक बहन का दर्द, सीबीआई जांच की मांग। ये है सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति। अमेरिका में रहने वाली श्वेता को भाई के नहीं होने से खालीपन का दर्द सहा नहीं जा रहा है। हर दिन पहाड़ की तरह कट रहे हैं। श्वेता बेचैन है, अपने प्यारे भाई के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। हाथ जोड़कर सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. सुशांत की बहन श्वेता ने 43 सेकंड के इस वीडियो को शेयर किया है। दिल बैठा जा रहा है। इंसाफ की लड़ाई लंबी होती जा रही है। बहुत गमगीन होकर श्वेता कहती हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। इसके लिए बार बार हाथ जोड़ रही हैं। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने होने को हैं, लेकिन आज तक गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। लेकिन सियासत जमकर जरूर हो रही है, जिससे पूरा परिवार आहत है, परेशान है। श्वेता ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है।
जिसमें उन्होंने एक बोर्ड को पकड़ा हुआ है। उसमें लिखा है, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूँ। मैं सुशांत केस के लिए सीबीआई जांच की अपील करती हूँ। सुशांत की बहन के पोस्ट पर अंकिता लोखंडे ने भी कमेंट किया है। उन्होंने लिखा, हम सच का पता लगा लेंगे और हमें न्याय मिलेगा। वैसे तो बिहार सरकार और केंद्र की तरफ से पहले ही सीबीआई जांच की हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच नहीं चाहती। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है और वो इस वक्त मथुरा में है। सीएम योगी ने मथुरा के डीएम से बातचीत की है। राम मंदिर जन्मभूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी थे। और ये देखिए, हम आपको 5 अगस्त की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही बीती रात की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में जब उनकी मौजूदगी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस चीफ, तमाम लोगों की मंच पर मौजूदगी थी और उस दिन की ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा कल बीती रात मथुरा में जन्मभूमि का जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम मनाया जा रहा था, उस कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की थी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शरीक हुए थे। फिलहाल लगातार उनकी सेहत पर डॉक्टर्स नजर बनाए हुए हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट दोनों के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के पहले मथुरा में जन्म स्थान पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने भगवान का जन्म महाअभिषेक किया, लेकिन उस समय भी उनकी हालत देखकर लग रहा था, वैसे तो ज्यादातर वो लोगों के सहारे से ही चल पाते हैं, लेकिन कल तो ऐसा था कि उस समय उनको जो दक्षिणावर्ती शंख दिया गया जिसमें पंचामृत था, उसके अभिषेक करने के हाथ भी उठाया नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत कमजोरी अनुभव कर रहे हैं। मंच पर भी उन्हें 4 लोगों ने पकड़कर चढ़ाया और वहां बिठाया। उतारते समय भी उनको काफी मुश्किलों से और काफी एहतियात के साथ उतारा गया। लेकिन जैसे ही रात गुजरी है, भगवान श्री कृष्ण तो नंद गांव गए, गोकुल, और गोकुल जाते ही वहां नंदोत्सव शुरू हुआ और इधर खबर आई कि महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में उनको दिल्ली के मेदांता शिफ्ट किया जा रहा है। यहां से वो रवाना हो चुके हैं, लेकिन अब यहां पर श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टी और सचिव हैं, उन सारे लोगों का कोरोना टेस्ट होगा, ताकि वो सारे लोग इनके नजदीक थे, उनको हाथ पकड़कर चलाना, उठाना, बिठाना, इन सारी चीजों में लगे थे। तो ऐसे में जितने पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और ट्रस्ट के अधिकारी, उन सारे लोगों ने तय किया है कि वो सबसे पहले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा और उसके बाद ही रिपोर्ट क्या आती है उस पर फिर ये सारे लोग, सबने ये कहा है कि एहतियातन सारे लोग 10 दिन के लिए सेल्फ होम क्वारंटीन के लिए तैयार हैं, ताकि रिपोर्ट आए और उसके बाद फिर आगे की दिशा तय की जाए। जल्द से जल्द नृत्य गोपाल दास ठीक हो जाएं, इसकी हर जगह कामना की जा रही है। शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर इस वक्त पहुंचे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। जयपुर में सीएम गहलोत के घर वो पहुंचे हैं। अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सीधे शरद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, मुलाकात क्या शुरू हो चुकी है? गतिरोध के बाद ये पहली मुलाकात है दोनों के बीच। जी हाँ, बिल्कुल। करीब 1.25 महीने बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मिल रहे हैं। इसी गेट से अभी 5 मिनट पहले अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर सचिन पायलट अंदर गए हैं। कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें फोन करके बुलाया है, यानी 5 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होनी है, उससे आधा घंटा पहले बातचीत करने के लिए बुलाया है कि किस तरह से विधायक दल की बैठक में एक यूनाइटेड फेस जो है वो रखी जाए। इसी को लेकर पहले ये चर्चा कर रहे हैं। जो फेयरमाउंट होटल में रुके हुए हैं उनके विधायक वहां से भी निकले हैं। आधा घंटे का वक्त लगेगा। इस बीच ये दोनों बैठ के चर्चा करेंगे। कुल मिला के हैप्पी एंडिंग जो दिख रही है यहाँ पर, कह सकते हैं इसको भरत मिलाप हो रहा है। जिस तरह से वनवास पर थे सचिन पायलट पिछले 1 महीने से, वो वनवास खत्म हो गया है और अब मिल रहे हैं। क्या क्या बातें होंगी, कैसे कैसे क्या गिले शिकवे दूर होंगे, नकारा निकम्मा जी बातें बोली अशोक गहलोत ने,
उन बातों के साथ एक नकारा निकम्मा के साथ बैठकर क्या क्या बातें करते हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने दोनों को आज सुबह से लगातार फोन कर रहे हैं कि यहां से जाने के बाद भी जिस तरह से कटुता बनी हुई है वो कटुता नहीं होनी चाहिए और आज शाम को खत्म हो जानी चाहिए। कल विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के हाईकमान के दबाव में आज ये मीटिंग हो रही है। खुद अशोक गहलोत ने फोन करके सचिन पायलट को बुलाया है और दोनों बैठ के अभी ये तय कर लेंगे क्या बात करना है, उसके बाद विधायक दल की मीटिंग शुरू होगी। जी अंजना, भूलो और माफ करो ये कहा था अशोक गहलोत ने, लेकिन इन सब के बीच आला कमान के निर्देश पर शरत मुलाकात तो हो रही है, हाथ मिलाने के लिए आदेशित किया गया है, लेकिन दिल भी मिलेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है और ये दावा कर रही है कि गहलोत की सरकार गिरने वाली है। देखिए 1995 में जब अशोक गहलोत यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे तो बहुत सारे खेमे थे और बहुत लड़ाइयाँ थी। तब इन्होंने ये नारा दिया था भूलो और माफ करो। एक बार फिर से ये नारा दिया है, लेकिन सवाल है कि नीति तो है, नियत वही है क्या? ये अब सवाल बड़ा खड़ा होता है कि क्या अशोक गहलोत उस बड़े दिल से अपना पाएंगे, जितनी कटुता रही है वो खत्म हो पाएगी? इसके अलावा कोई चारा नहीं है। केसी वेणुगोपाल आज सुबह से जो हमारे विधायकों से बातचीत हुई है सबको यही समझा रहे हैं कि नफरत बढ़ाओगे नफरत बढ़ेगी, प्यार बांटोगे प्यार बढ़ेगा। ये संदेश प्रियंका गांधी का है और जितने विधायकों ने हंगामा किया था कि सचिन पायलट ग्रुप से क्यों प्रियंका गांधी मिली, उन सबसे बातचीत किया है उन्होंने और कहा है कि हम एक ऐसा ठोस रोड मैप तैयार कर रहे हैं जो आज के बाद राजस्थान कांग्रेस में झगड़ा नहीं होगा। जो विधायक वहां से लौट के आए हैं वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी क्या? क्योंकि इतने लंबे समय के बाद शरत अगर दोनों की मुलाकात हो रही है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, तो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि न जाने क्या क्या अशोक गहलोत कह चुके हैं, नाकारा, निकम्मा, स्मार्ट है, इस वजह से ज्यादा पूछ होती है, अंग्रेजी बोलता है, दुनिया भर की तमाम बातें। इन सब के बीच अपना दर्द भी सचिन पायलट ने आज तक के जरिए जाहिर किया था कि मुझे इन तमाम बातों से दुख पहुंचा है। ऐसे में वो तस्वीरें मुलाकात के सामने आएंगी क्या, उम्मीद की जाए? क्योंकि ये पहली मुलाकात है इस गतिरोध के बाद। जी बिल्कुल, इसकी तैयारी बिल्कुल अंजना बिल्कुल आपने सही कहा, इसकी तैयारी पहले से कर ली गई है। हमें 15 मिनट पहले ये सूचना दे दिया गया था कि सचिन पायलट अशोक गहलोत जब मिलेंगे विधायकों के साथ तो आप सब लोगों को कैमरा लेके अंदर आना है। यानी आज टीवी चैनल के कैमरे पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट अब से थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद मिलते हुए दिखाई देंगे और ये ऐसा निर्देश कहा गया है कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से दिया गया है। तो जो बात पूछ रही है वो होने जा रहा है यहाँ पर, इसकी तैयारी पहले से कर ली गई है। क्योंकि कल रात को जब से केसी वेणुगोपाल यहाँ पर पहुंचे हैं वो लगातार दोनों पक्ष से यही बातचीत कर रहे हैं। जी चले, इंतजार रहेगा उन तस्वीरों का जब दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात के जरिए क्या बात बनेगी, गतिरोध टूट जाएगा, मुलाकात की अच्छी तस्वीरें क्या सामने आएंगी, ये तमाम वो बातें हैं जिस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए बात अब बाढ़ और बारिश की वजह से बदले हालात की, किस तरह से जिंदगी पानी पानी हो चुकी है, दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। ये तस्वीरें सिर्फ कुदरत के कहर की नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की नाकामी की भी हैं। दिल्ली को पेरिस बना देंगे, दिल्ली को लंदन की तरह चमका देंगे, लेकिन जब भी बारिश आती है तो नेताओं के ये वादे पानी में तैरने लगते हैं। देश की राजधानी से मिसाल बनने की उम्मीद होती है, लेकिन कुछ देर की बारिश में सड़कें समंदर बन जाती हैं। आज फिर बारिश ने दिल्ली में सिविक इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। देखिए,
अब मेरा एक ही सपना है, पूरे दिल्ली को चमकाना है कि नहीं चमकाना है? पूरे दिल्ली को चमकाना है, सारी गंदगी साफ करनी है। इसी पानी में डूब रहे होंगे दिल्ली को पेरिस बनाने के सपने। इसी जल जमाव में अटका होगा दिल्ली के विकास का बहाव। तलाश लीजिए इसी सैलाब के पानी में तैरते वो वादे भी मिल जाएंगे जो कहते थे हम मॉनसून के लिए तैयार हैं। चंद घंटों की बारिश में दिल्ली के दरिया बनने की तस्वीरें आज की हैं। दिल्ली के अंडरपास का तो हाल मत पूछिए, कहीं बस फंस गई, कहीं कार। देखते ही देखते अंडरपास सैलाब बन गए, जो भी गुजरा डूबने लगा। तुगलकाबाद अंडरपास में एक बस फंस गई। बस की सवारियां तो जैसे तैसे बाहर आ गई, बस जाम हो गई। जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकालने की तैयारी की गई और धीरे धीरे बस को यूं बाहर खींचा गया। और अब तुगलकाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। देश की राजधानी में बैलगाड़ी की सवारी हो रही है। लोग बारिश के पानी से बैलगाड़ी के जरिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफर शुरू होने से पहले ही हादसा हो गया। अकेला बैल इतनी सवारियों का बोझ कैसे उठा पाता? ये दिल्ली के जकीरा इलाके का अंडरपास है। जरा देखिए जल जमाव से इस अंडरपास की क्या हालत हो गई है। ये कार डूबते डूबते बची। पानी के बीच धक्के देकर जैसे तैसे इस कार को पानी से बाहर निकाला गया। मौके पर मदद नहीं मिलती तो इस कार के ड्राइवर की जान भी जा सकती थी। इसी अंडरपास में ही ऑटो भी फंसा है और डीटीसी बस की भी शामत आ गई है। दिल्ली के रिंग रोड का हाल भी देख लीजिए, सड़कें सैलाब बनी हुई है। इस वक्त हम लोग रिंग रोड पर आईटीओ के पास मौजूद हैं। लगातार बारिश हो रही है। बुधवार रात से ही मौसम में बदलाव हुआ। जबरदस्त उमस और गर्मी से तो राहत मिली है दिल्ली वालों को, लेकिन जब बारिश होती है तो दिल्ली में कई जगहों पर वाटर लॉगिंग होती है। हम लोग आईटीओ के पास रिंग रोड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जब भी बारिश होती है ये वो जगह है जहां पर पानी लगता ही लगता है। हर हालत में यहाँ पे अच्छा खासा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई सारे लोग जो इस पानी में फंस जाते हैं, उनकी गाड़ियां आप देख सकते हैं खराब हो जाती हैं। कुछ लोग टू व्हीलर पे आपको नजर आएंगे जिनकी गाड़ियां बंद हो गई हैं। थ्री व्हीलर्स हैं जो गाड़ियां कुछ बंद हो गई हैं। दिल्ली के तिमारपुर की सड़क भी स्विमिंग पूल नजर आ रही है। पानी को निकालने के लिए मेन होल का ढक्कन खोलना पड़ा। महज कुछ घंटों की बरसात और राजधानी के कई सारे इलाके यूं मानो कि लगभग जलमग्न हैं। तिमारपुर में हैं हम, सड़कों पर क्या स्थिति है वो ये तस्वीरें दिखा रही हैं। बीती रात से लगातार बारिश और हालांकि जो मौसम विभाग ने उसने भी चेतावनी दी थी, अलर्ट भी जारी किया था और उसके बाद ये भी बयां करती है कि आखिर सरकार और नगर निगम की तैयारियां कैसी थीं। तो ये तिमारपुर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीच में दरअसल एक मैन होल भी है और इसीलिए वहाँ पर कोई पैदल चलता हुआ आदमी उसमें समा न जाए, उसकी जान न चली जाए, इसीलिए वहाँ पर एक कर्मचारी को रखा गया। लेकिन तस्वीर एक तरफ नहीं दोनों तरफ देखिए। कई सारी गाड़ियों को हमने देखा जो इस इलाके में बंद पड़ गई हैं, लोगों को खींच के ले जानी पड़ी हैं और ऐसी ही तस्वीरों के चलते राजधानी के कई सारे इलाकों में एक लंबा ट्रैफिक जाम भी। दिल्ली की बारिश ने ट्रैफिक जाम को भी न्योता दिया। दिल्ली वाले आज सुबह काम के लिए निकले और जाम में फंस गए। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। आईटीओ सरिता विहार से भी जाम की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली के आईटीओ पर तो दूर दूर तक गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। देर रात से दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के बाद दिल्ली में एक बार फिर जल भराव की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ रिंग रोड पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जल भराव जो है पूरे आईटीओ रिंग रोड पर इस वक्त जो है वो हुआ है और जिसके कारण कई किलोमीटर लंबा जाम की स्थिति जो है वो आईटीओ रिंग रोड पर इस वक्त हो चुकी है। कई बसें जो है वो आप देखेंगे किस तरीके से खराब पड़ी हैं और तमाम जो गाड़ियां हैं, अमूमन इस रोड पर ट्रैफिक जो है वो सामान्य रहता है, लेकिन आज तमाम गाड़ियां जो है वो रिंग करके गाड़ियां जो है वो यहाँ पर चल रही है। बारिश में दिल्ली कैसे दरिया बन जाती है ये आपके सामने है। हालात क्यों नहीं सुधरते उसकी भी वजह जान लीजिए। देखिए, दिल्ली की मानसून के अंदर सड़कों का इस तरीके का बुरा हाल
ये हर साल की कहानी है और मुझे लग रहा है 10-15 सालों से यही हालत है। ये ऑन रिकॉर्ड है। एक आध एक्सेप्शन की बात तो मैं नहीं करूँगा। 98% दिल्ली की सड़कों के नाले नगर निगमों के पास है और नगर निगम के अंदर भाजपा ने दिल्ली को बर्बाद करके रखा हुआ है। हमारा ये कहना है, अगर भाजपा से नगर निगम नहीं चलता तो हमें दे दें, हम चला के दिखा देंगे, मगर ये हर बार की जो दिल्ली को बर्बाद करने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये बंद होनी चाहिए। इसी राजनीति में दिल्ली की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। मुसीबत दिल्ली वालों पर बरसती है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में किस हद तक जल जमाव हुआ है, इसकी एक और बानगी हम दिखाते हैं आपको। हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जो जल जमाव के हालात को बयां कर रही है। इस वक्त हम लोग पुल प्रहलादपुर इलाके में मौजूद हैं। लगातार बुधवार रात से ही बारिश हो रही है और उसका नतीजा यह है कि दिल्ली में कई जगहों पर पानी जमा हो गया है। आप देख सकते हैं पुल प्रहलादपुर इलाके में क्या हालात हैं। इस अंडरपास के नीचे पूरी तरीके से पानी यहां पर जमा हो गया है। इस वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोग मौजूद हैं और ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और सुबह 2 बसें यहाँ पर जो क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी वो अंदर बंद हो गई। उन्हें वहीं छोड़ करके ड्राइवर बाहर की तरफ निकल गए। वो गाड़ियाँ जब बीच में पहुँची तो वहाँ पर ज़्यादा पानी होने की वजह से वो बंद हो गई। यही हालात जब इसके पहले जब दिल्ली में ज़ोरदार बारिश हुई थी तो यही हालात हुए थे। इसी तरीके से इस जगह पर पानी इकट्ठा हुआ था, लेकिन सिविक एजेंसियों ने इसका कोई हल नहीं निकाला। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन बारिश हुई और बारिश के बाद से आप देखिए कि एक सड़क पूरी तरह से दरिया बन गई है। और ये जो सड़क है मिंटो रोड को जाती है, यानी वो जगह, वो ब्रिज जहाँ पर अक्सर पानी भरता है और अगर 12 फीट से ज़्यादा का पानी भरा तो वहाँ पर आवागमन बंद हो जाएगा। लेकिन ज़रा देखिए, ये वही सड़क है जो कि मिंटो रोड को जाती है और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग इस सड़क को कहते हैं। लेकिन जब भी गाड़ी अंदर से जाएगी आपको लगेगा कि यह किसी सड़क का मंजर नहीं है, बल्कि ये मंजर है एक दरिया का, जहाँ पर ये जो है पूरा पानी भरा हुआ है। बीच बीच में जो नाले हैं वो भी पूरी तरह से भटे हुए हैं, उनकी जो गाद है वो वक्त पर निकाली नहीं गई। लिहाजा ये बारिश का पानी जब इस पानी में मिल गया तो न केवल ये कंटेमिनेटेड बल्कि प्रदूषित हो गया, बल्कि ये बीमारियों को भी बढ़ाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।